नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स में लामिस थ्योरम के बारे में। लामिस थ्योरम को प्रूव करना इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप लामिस थ्योरम के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको लामिस थ्योरम भी मिल जाएगी, ब्रिग्नॉन थ्योरम भी मिल जाएगी, समांतर चतुर्भुज के रूल मिल जाएंगे। ये मानिए आपका मैकेनिक्स का पूरा कंटेंट है वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। आज हम लोग जानेंगे कि लामिस थ्योरम होती क्या है और इससे किस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर लामिस थ्योरम क्या है कि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बल, यदि एक बिंदु है, इस बिंदु पर तीन बल कार्य करते हैं। मतलब क्या है, एक बल ये हो गया, एक बल ये और एक बल ये हो गया, और ये हमारा बिंदु है। ठीक है, तो किसी बिंदु, अब हम इसका बिंदु का नाम रखते हैं O। किसी बिंदु पर तीन बल कार्य करते हैं, बल के नाम रखते हैं यहां पर P, Q, R। तो मान लीजिए आपका आ गया P, Q और R। तो किसी बिंदु पर तीन बल कार्य करते हैं और तीनों बल क्या है, साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में है तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो बीच का एंगल है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो यहां पर 360 से आप जब 3 से भाग करोगे तो इक्वल भाग होने चाहिए, तो यह आ गया आपका 120। तो यहां पर 120 ये एंगल आ गया, 120 ये एंगल आ गया और 120 एंगल ये आ गया। तभी तो ये साम्यावस्था में होगा, क्योंकि जब तीन बल हैं और वो साम्यावस्था में है तो क्या होगा, एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर 120 ये आ गया, 120 ये आ गया, 120 ये आ गया। तो लामिस थ्योरम क्या कहती है, किसी बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बल यदि साम्यावस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच की कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या है कि यदि किसी बिंदु पर तीन बल कार्य करते हैं और तीनों बल क्या है, साम्यावस्था में है। जब तीनों बल साम्यावस्था में है तो क्या है कि तीनों बल के एंगल भी बराबर होंगे। इसलिए हमने क्या किया, 120, 120 और 120 तीन जगह हमने किया 360 से डिवाइड, मतलब 360 को हमने तीन भागों में बांट दिया, क्योंकि एंगल बराबर है तभी तो साम्यावस्था में है। अगर एंगल कुछ कम या ज्यादा होते तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ पाती, साम्यावस्था नहीं आ पाती। इसलिए ये कहते हैं कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल यदि साम्यावस्था में है तो प्रत्येक बल शेष दो भुजाओं की कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो यदि हम इसके जो एंगल हैं, अगर इन एंगल के नाम रख दें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो P, Q, R। तो जो आपका जो लामिस थ्योरम होती है वो कहती है P साइन अल्फा बराबर Q साइन बीटा और R साइन गामा। अब यहां पे क्या करते हैं कि इनके अगर हम नाम रख देते हैं, तो जैसे इसके सामने P के सामने आपका एंगल आ गया अल्फा, तो आपका A अल्फा आ गया। Q के सामने ये आ गया, तो ये हो गया आपका बीटा, और R के सामने एंगल आ गया आपका गामा। ठीक है, तो हमने क्या किया, चाहे तो आप एंगल रख सकते हैं, यहां पर हमने इससे डिनोट कर दिया। तो ये हमारा यहां पर लामिस थ्योरम हो गई। ठीक है, तो ये लामिस थ्योरम क्या कहती है कि किसी बिंदु पर यदि तीन बल कार्य करते हैं और तीनों बल यदि साम्यावस्था में है तो उनके एंगल बराबर होंगे। तो क्या होगा, प्रत्येक बल शेष दो बलों की बीच की कोण के ज्या के समानुपाती होगा। तो वो क्या होगा, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू
R अपॉन साइन गामा। अब इस पे बनता है एक न्यूमेरिकल। तो यदि इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो कैसा आएगा कि यदि तीन बल साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तीन बल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कौन से, P1 P2 और P3 इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, साम्यावस्था में है, तो एंगल भी बराबर होंगे। तो तीन बल साम्यावस्था में है जो आपके क्या है, P1 P2 और P3 हैं। और जहां पर P3 का मान, यहां पर उन्होंने क्या किया, P3 का जो मान है वो 400 न्यूटन कर दिया। उन्होंने क्या किया कि P3 का मान 400 न्यूटन इन्होंने बता दिया। अब वो कहते हैं शेष P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, साम्यावस्था में है, तो मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, साम्यावस्था आ गई। यहां पर P3 की वैल्यू तो आपकी थी 400 न्यूटन, यह आ गया आपकी P1 और आ गया आपके P2। तो यहां पर क्या है, एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तभी तो, जैसे यहां पर एंगल थे वो बराबर थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एंगल भी बराबर कर दिए। अब कितने होंगे, अगर हम तीनों के एंगल को काउंट करें तो तीनों एंगल का मान होता है आपका 360। तो ये आ जाएगा आपका 120 और 120 एंगल है, कोण है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि P3, तो अब P1 के सामने क्या है आपका, ये एंगल आ गया, तो आ गया आपका P1 अपॉन साइन एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है, एल्फा की वैल्यू है 120, तो आप यहां पर लिख दोगे 120 इक्वल टू P2 के सामने आ गया आपका साइन 120 और P3 की यहां पर वैल्यू दी हुई है 400 न्यूटन अपॉन साइन 120, ठीक है। अब जो हमें क्या है कि तीन टर्म्स आ गए हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको ढकेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करके P2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको ढकेंगे और फिर P1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो P1 की वैल्यू, अगर हम P1 की वैल्यू देखते हैं तो P1 इक्वल टू कितना होगा, P1 की वैल्यू हमने क्या की, S के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या जाएगा, P1 आ जाएगा आपका, अब आपकी यहां पर P1 तो मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका यहां पर, इसकी यहां कर दिया तो क्या है, P1 साइन 120। तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 400, ठीक है, यह क्या साइन 120, यही तो रहेगा आपका, इसको यहां से मल्टीप्लाई किया और यह आ गया आपका 120, ठीक है। तो यह आ गया आपका साइन 120, तो इसकी वैल्यू ये कैंसिल हो गई, तो P1 की वैल्यू आ गई आपकी यहां पर 400 न्यूटन, क्लियर। P1 की वैल्यू आ गई यहां पर 400 न्यूटन। यदि हम क्या करें, P2 की वैल्यू ज्ञात करें, तो P2 ये कंडीशन है, तो P2, तो इसको क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे P2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड बाय में, तो साइन 120 और ये 400 और 120, ये कट गया और P2 की वैल्यू आ गई आपकी 400 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, P1 और P2 की वैल्यू 400 न्यूटन आई, क्योंकि शुरुआत में कहा गया था कि जब तीन बल साम्यावस्था में है, ठीक है, साम्यावस्था में है तो एंगल बराबर होंगे, और एंगल बराबर है तो फिर तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो यहां पर P1 P2 और P3 की वैल्यू बराबर होगी। तो आशा करते हैं आपको लामीज थ्योरम
और लामिस थ्योरम पर आधारित न्यूमेरिकल आसान और सरल भाषा में समझ में आया होगा। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।